अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हिजाब पर कर्नाटका हाई कोर्ट का कल एक फ़ैसला आया। सिरे से उन्होंने हिजाब को रिजेक्ट किया और कहा कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। उसके फ़ौरन बाद मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया और वैसे ही पहले भी 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मेरा ख़ास तौर पे इस बात के ऊपर ज़ोर था कि भाई मुसलमान अपने तालीमी इदारे कायम करें। कल मुझे मगरिब की नमाज के बाद एक साहब का फ़ोन आया और वो कहने लगे, मुफ्ती साहब, मैंने आपके वीडियोस जितने भी पहले थे वो भी देखा हूँ, ये जो कल वाला वीडियो है आपका वो भी मैंने देखा हूँ, लेकिन मैं ख़ुद एक मुसलमान हूँ, मैं ख़ुद एक तालीमी इदारा चला रहा हूँ और अपनी कौम के लिए ही मैंने वो इदारा कायम किया था। मगर मैं आपको बड़े दर्द के साथ ये कहना चाहता हूँ कि किसी मुसलमान के लिए भारत में इदारा कायम करना आसान है, उसको चलाना भी आसान है, लेकिन जो मुश्किलात और परेशानियां हैं वो हमारे ही कौम की तरफ से हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ सिर्फ़ हसद और जलन की वजह से, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे अपने ही कौम के लोग, हमने अपना खून पसीना लगाकर एक इदारा कायम किया, हमने अपना खून पसीना लगाकर स्कूल्स की परमिशंस लेकर आए, हमने अपना खून पसीना लगाकर जो टीचर्स हैं उनका ग्रांट हासिल किया गवर्नमेंट से। अब हमारे ही कौम हमारे दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, हमारे ही अगेंस्ट में RTI डाली जा रही है और मालूमात और इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है कि हमने जो है स्कूल के कलर में कितना पैसा खर्च किए, स्कूल की इमारत में कितना पैसा खर्च किए, और हमारे पास में जो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को खिलाने के लिए जो अनाज वगैरह आता है वो हमने बच्चों के ऊपर कितना खर्च किए। इसी तरह से तरह तरह के RTI और हमारे ऊपर अभी तक 8 केसेस हो चुके हैं और वो आठों के आठों जो केसेस करने वाले हैं वो मुसलमान ही हैं, हमारे ही अपने कौम के लोग हैं। सिर्फ हसद और जलन की वजह से तो इदारा कायम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे अपने लोगों को फेस करना, हमारे अपने लोगों से मुकाबला करना ये बहुत मुश्किल है। मैंने जब वो सोसाइटी के सदर साहब की बात सुना, वाकई में भी मैं भी सोचने पे मजबूर हुआ, इसलिए कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं इससे पहले भी एक सदर साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक आदमी ने उनके ऊपर अटैक और हमला कर दिया। वो सदर साहब भी मेरे दोस्त है, वो चेयरमैन साहब भी जो है बेचारे, मैं अक्सर उनके स्कूल में जाता भी हूँ, बच्चों के सामने भी मेरी कभी बात होती है, और वो बेचारे जो है बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज़्ज़त, यानी किसी भी मामले के अंदर हमारे साथ में जो है शामिल हाल रहते हैं। एक ने जाके उनके ऊपर ही अटैक कर दिया, हमला कर दिया, सर फोड़ दिया उनका, उनके ऊपर केसेस हो गए। फिर इस तरह से अच्छा वो करने वाला कौन? हमारी ही कौम का एक फ़र्द। मुझे पता चला, मैं फिर बाद में उनके घर पे गया उनको मिलने के लिए। अरे मैं बोला, सर ऐसा कैसा हो गया? बोले, देखिए ना मुफ्ती साहब, हमारे कौम के लिए यानी अच्छा काम करना आज के ज़माने में ऐसा है, लोगों से दुश्मनी मोल लेना। बोले, अगर उसी एरिया में मैं अगर हाथ भट्टी की शराब की दुकान खोलता ना तो मेरे इतने दुश्मन नहीं पैदा होते थे। वहीं पे अगर मैं 1-2 मटके के सट्टे की दुकानें लगा देता, ऑनलाइन सट्टा अगर मैं खोल देता, उल्टा मेरे दोस्त पैदा हो जाते थे कि वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे बोल के। ऐसे ही बोले, अगर उस एरिया के अंदर मैं जो है कैरम के 2-4 क्लब खोल देता जिसमें मुसलमानों के बच्चे रात में 3-3 बजे तक बैठे हुए रहते खेलते हुए, तो मेरे दुश्मन नहीं पैदा होते थे। लेकिन मैंने एक तालीमी इदारा कायम किया कौम के बच्चों के लिए। आज मेरे इदारे में 4000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं मेरा खून पसीना लगा रहा हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पे खून पसीना लगा रहे हैं और मुझे सिला उसका ये मिल रहा है। 7-8 केसेस हो चुके हैं, 10-12 RTI हमारे अगेंस्ट में डाल दी गई है। हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, ये बिल्डिंग का मैं मेरे लिए ताजमहल बना रहा हूँ, या ये जो बिल्डिंग का मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए लाल किला, अरे बच्चों के लिए ही हम क्लासेस बना रहे हैं। हमारे अपने ही लोग कॉरपोरेशन में बार बार फ़ोन करके कि देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है इलीगल, इसको तोड़ो, इसको रोको, इसको ऐसा करो। और वो कॉरपोरेशन में बैठे हुए जो हिंदू अधिकारी है और वो जो बेचारे हमारे हिंदू भाई है, बड़े बड़े ऑफिसर और अधिकारी, उनको भी समझता है कि स्कूल का काम चल रहा है। बोले, वो लोग मुझे फ़ोन कर करके ये बोल रहे हैं कि सर, हमको फ़ोन करने वाले तुम्हारे लोग, तुम्हारे ही महल्ले के लोग, और हमको जो है वरगलाने, उकसाने, और हमको बोल रहे हैं वो कि अगर तुमने कोई कार्रवाई नहीं करे तो फिर तुम्हारे ऊपर से अधिकारी को, ऊपर के अधिकारी को हम जाके शिकायत करेंगे। बोलो, बोले अब क्या करना?
तुम्हारे लोग, जबकि हमको भी ये समझता है कि तुम स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हो। ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है। मुसलमानों में आपस में हसद, आपस में जलन, और कौम के लिए समझो कोई अच्छा काम कर रहा है तो सबसे पहले दुश्मन कौम में से ही उसके खड़े होंगे, वही उसकी गर्दन उड़ाएंगे, वही उसके हाथ तोड़ेंगे, वही पैर तोड़ेंगे। और ये मेरे साथ में भी पेश आ चुका है। मैं एक झोपड़पट्टी एरिया में इमामत करता था, तो मैंने सोचा कि भाई झोपड़पट्टी के लोग हैं, ज़्यादा इनके पास में तालीम वगैरह नहीं होती है, तो ये लोगों के अंदर थोड़ी तालीमी एतबार से मेहनत करेंगे। नौजवानों को मैं साथ में लेकर हमने एक मुहिम छेड़े थे कि भाई ये पूरे एरिया के अंदर जिसने भी चौथी पास किया हुआ है अपन उसको 10वीं पास कराएंगे। जितने भी चौथी पास है, सारे के सारे जो चौथी पास है उनकी एक हम पूरे घरों में जा कर जो है मालूमात हासिल करेंगे, और 17 नंबर जो फॉर्म है वो भर के जो है उनको 10वीं कराएंगे। इसी तरह से किसी के पास में इलेक्शन कार्ड नहीं है, क्योंकि ये ज़माना था वो CA NRC के जो हंगामे चल रहे थे। और इसी तरह से हमने जो है भाई हर आदमी का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और 10वीं का इम्तिहान इसलिए ताकि जो कम उम्र के बच्चे हैं फिर वो आगे ग्रेजुएशन भी 10वीं के बेस पे कर सकते हैं, और जो बुढ़ी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं, 10वीं फेल भी हो जाते हैं तो कम से कम उनके पास बोर्ड का एक सर्टिफिकेट रहेगा कि इन्होंने 10वीं का एग्ज़ाम दिए थे। यह हमारा प्रोग्राम था। लेकिन मैं अभी आपको क्या बताऊं, मतलब हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, हमारे ही हासिदीन और जो है अपने ही कौम के और मेरे जैसे ही जुब्बा पोश, सिर्फ हसद और जलन के अंदर, सिर्फ हसद और जलन में यार इमाम साहब जो है लीडर बनने को देख रहे। यार इमाम साहब के साथ में बहुत नौजवान जुड़ गए, बोले पता नहीं अब इमाम साहब अगले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, इसलिए इनके जड़े खोखले करो, इनको हटाओ मस्जिद में से, इनके अंदर काड़ियाँ करो, इनके नक्श निकालो, इनके देखो बयानों में इन्होंने क्या क्या बोले हुआ है, पुराने बयान निकालो, उसके क्लिप निकालो। और मेरे जैसे ही जो दूसरे मस्जिदों के पड़ोस के मस्जिद के जो इमाम हैं उनको भड़का कर, उनको वरगला किया। वो तो थे बेचारे एक एक प्लेट बिरयानी के मोहताज, प्लेट भर के उनको जो है पुलाव खिला दिए और लगा दिए हमारे पीछे। मैंने देखा मेरे पड़ोस की जामा मस्जिद थी वहीं करीब में, वहाँ का इमाम आके मेरे महल्ले के लोगों को भड़का रहा है। मेरे मस्जिद के साथियों को भड़काने का काम इमाम साहब के ख़िलाफ़, सिर्फ आपस के हसद और जलन की वजह से, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ऐसा नहीं है अगर मैं भी वो एरिया में जो है ना, जैसे और मौलवी लोग इमामत करते हैं, अगर वैसी ही इमामत करता खामोशी के साथ में, हर हाजी साहब आ रहे हैं, जी जी हाजी साहब, उनका मुसाफ़ा, आजीज़ी, हर घर में जाके फातिहा पढ़ने का, लोगों को जो है तावीज़ बांटते बैठने का, लोगों को जो है नींबू हरी मिर्ची बेचने का, अमल अमलियात करने का, इमाम साहब मस्जिद के बाहर निकले नहीं कि औरतों का पूरा जमघटा खड़ा हुआ है, कोई बच्चा लेके, कोई पानी का गिलास लेके, कोई पानी का लोटा लेके, कोई जो है पानी का हंडा लेके, मटका लेके लाइन लगी हुई है। अगर मैं भी वहाँ पर उस तरीक़े से करता ना तो लोग मेरे गिरविदा होते थे, वाह इमाम साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, देखो ना कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को अमल अमलियात के ज़रिए से। मतलब जादूगरी अगर मैं करता तो अच्छा रहता था। पर प्रॉब्लम हमारी कौम का जो है ना, प्रॉब्लम है हमारी कौम का कि जिसने भी कौम के लिए अच्छा काम किया तो समझ जाना कि कौम में से ही उसके दुश्मन पैदा हो गए। और वही एरिया का जहाँ मैं इमामत करता था, वहीं पे एक 1.5 शाना मुझे फ़ोन करके एक दिन बोलता है मेरे फाउंडेशन से मुताल्लिक़, बोले आप एक ब्लड कैंप लगा दो, बोले फाउंडेशन की तरफ से, आप ऐसा कर दो वैसा कर दो। मैं बोला भाई हम ये धंधे नहीं करते, क्योंकि इसको बहुत सारे जो है परमिशंस वगैरह लगते। फिर तुम क्या कर रहे, बोले फाउंडेशन खोल के, काहे को फाउंडेशन कायम करे तुमने, क्या फ़ायदा है तुम्हारा फाउंडेशन कायम करके। ये है हमारी कौम का हाल, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मतलब जो कौम, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हमने फाउंडेशन से कर्ज़ों का काम नहीं शुरू किए ना, कर्ज़ों का, लोगों को कर्ज़ बांटने का जो काम शुरू नहीं किया, जबकि हम कर सकते हैं, वो इसी वजह से नहीं किए क्योंकि हमारी कौम का मसला ऐसा है। मुमरा के अंदर जो है एक हाजी साहब है, वो एक बिरादरी के मुखिया है, एक बिरादरी के, मैं बिरादरी का नाम नहीं लूँगा, तो उनके पास में वो बिरादरी के लोग जो है उनका भी अपना ऐसे ही फाउंडेशन चलता है, वो हाजी साहब का उनका भी अपना ट्रस्ट चलता है, और वो फाउंडेशन से जो है लोगों की मदद करते रहते हैं। अब वो हाजी साहब के पास में एक औरत आई, तो वह औरत जो है अपने कुछ मसले मसाइल लेकर आई, गरीबी है, फाका कशी है, ये है वो है। उन्होंने उसको 15,000 रुपये का एक चेक दिए और साथ में एक नसीहत भी की है उस औरत को। बोले तेरी बेटी जो है ना बहुत बदचलनी कर रही है, इधर फिर रही उधर फिर रही, ज़रा कंट्रोल में रख, बहुत लोग मुझे आके शिकायतें कर रहे हैं।
वो औरत जिसको उन्होंने 15,000 का चेक दिए, उसी औरत ने जाके वो हाजी साहब के ख़िलाफ़ में केस करी। बोले इन्होंने मेरे बेटी को बच्चलन बोले, इन्होंने मेरी बेटी को बोले इधर फिर रही। अरे मेरी बेटी धंधा करेंगी, तू कौन है रे? बोले बुड्ढे। और तू जो पैसे बांट रहा, तेरे बाप का पैसा बांट रहा। बोले तू बिरादरी के सब लोग तेरे पास में ज़कात वगैरह के पैसे देते हैं, मेरी बेटी नाचेंगी, मुजरे करेंगी, तू है कौन रे? बोले डंगरे। वो जो बड़े मियाँ थे, बेचारा बुढ़ा जो है बीपी बढ़ गया उसका। उसने बोला आए अल्लाह, मतलब खैर का काम करके मैंने मेरा बीपी बढ़ा के ले लिया, खैर का काम करके। ये हाल है भाई हमारी कौम का, ये हाल है हमारी कौम का। यानी कौम के अंदर कोई अच्छा काम करने वाला, और मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनको लोग गालियाँ देते हैं उनके पीठ पीछे, ऐसे लोगों को जो तालीमी मैदान में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं खुद जानता हूँ एक ऐसे साहब को माशाअल्लाह, जो कौम के बच्चों की तालीम तरबियत के लिए लोग ऐसे लोगों के दुश्मन बने हुए हैं। वैसे ही लोगों को बुरा बोलेंगे, उनके ही पीछे ग़ीबतें करेंगे, चोरियाँ। तो ये आसान नहीं है। मुसलमान कौम के लिए कोई भी सोशल काम करना बोले तो आसान नहीं है। हाँ, अगर आपको जलील होने की खुजली है तो आप करो, और अगर आपको बदनाम होने की खुजली है, कौम के लिए कुछ करने की, तो आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास ऐसे वाक़ियात की जो है ना, ऐसा पूरा चोपड़ा मेरे पास में जो है ना, ऐसा देखो वाक़ियात का जो है ना, ऐसा पूरा जो है ना, ऐसा चोपड़ा लिखे हुआ है, चोपड़ा, ऐसा पूरी किताब है मेरे पास। मैं इतने वाक़ियात सुना सकता आपको, जिसके अंदर जो है मैं अभी आपको क्या बोलूँ। ऐसे ही एक साहब जो है, उन्होंने कौम के लिए झोपड़पट्टी एरियो में दवाखाने कायम किए। दवाखाना जो खैराती दवाखाना होता है ना, खैराती दवाखाना। अब वो दवाखाने चला रहे थे, वहीं किसी डॉक्टरनी के साथ में उनका कांटा भिड़ गया और उन्होंने जो है उसके साथ में निकाह कर लिए। अब उन्होंने निकाह किए, लेकिन लोग जो है, एक साहब मुझे यहाँ आए बोलने के लिए, मालूम है कि नहीं? बोले तुमने वो फलाने साहब ने जो है उसको रख दिए बोले अपने पास में। अब मस्त चल रहा बोले उनका, सकाळ दोपहर संध्या काल। मैं बोला अरे भाई निकाह किए होंगे उन्होंने। निकाह किए, वो किए, अपने को नहीं मालूम है बोले, मगर कैसा है ये? गलत है ना? बोले लेकिन गलत है, तुम्हारे साथ में मजहबी लेबल लगे हुए हैं, दीनी तुम्हारे साथ में डिग्रियां लगी हुई है, और जो औरत तुम्हारे पास काम कर रही, जो तुम्हारे पास में क्लिनिक में आ रही है, उसी को के साथ में तुमने कांटा भिड़ा दिया। अब लोग तो बोलने ही वाले हैं। तो यह है हमारे कौम की आदत, और यह है हमारे कौम की हालत कि एक इंसान, उसने एक औरत के साथ में निकाह किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ना, उस चीज़ को गलत रंग देने के पीछे पड़े हुए हैं। कांटा भिड़ गया और गाड़ी उलाल कर दिए और सकाळ दोपहर संध्या काल में लग गए। अरे पहली औरत थी ना बोले उसके पास में, वो होते हुए क्या ज़रूरत थी उसको, जो काम कर रही है अपने पास में, उसी के साथ में जो है। ऐसे अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये जो मसले हैं ना मोहतरम दोस्तों, मतलब जो इंसान, लोगों ने अच्छा ही नहीं देखे कि भाई ये इंसान जो है कौम के लिए क्या अच्छा काम कर रहा है, कौम को ये क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हाल है हमारी कौम का। तो वो सदर साहब जिन्होंने मुझे फ़ोन किए, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब 8 FIR हुए बोले, 8 FIR हमारे ऊपर, हमारे ट्रस्टियों के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। ऐसे ही हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन है, इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए। मुझे बड़ी दिली मोहब्बत थी उनसे, और मैं अक्सर उनसे मिलने के लिए जाता भी था। बड़ी यानी मैं अभी आपको बता नहीं सकता मेरा कितना गहरा दिली ताल्लुक़ था। वो हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन थे। तो मैं ऐसे ही एक मरतबा जो है उनसे मुलाकात के लिए तकरीबन 150-120 किलोमीटर का सफ़र तय करके उनके गांव पहुंचा। बैठा मैं उनकी खिदमत में, तो मुझे रो रो कर वो सुनाने लगे। बोले मौलवी साहब मैं क्या बोलूँ, बोले मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दूसरे गांव का हूँ। मैंने मेरा वतन छोड़ के यहाँ पे 30-40 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कौम के बच्चों के लिए इदारा यहाँ पे कायम किया। मैंने अपने आप को इतना बचाया। मैं मदरसे यानी मैंने मकतब से शुरुआत की। आज ये मदरसे में बुखारी शरीफ तक की तालीम हो रही है, लेकिन आप देखोगे मैंने आज तक मदरसे का भी जो माल है पूरी ईमानदारी के साथ में हमने अपनी ज़िंदगियां गुजारे, अपने आप को इतना मुहतात रखे। और कौम के बच्चों के लिए जब हमने स्कूल कायम किए और कॉलेज कायम किए और हमको गवर्नमेंट के परमिशन मिल गए, हमारे ही लोग दुश्मन बन गए।
हमारे ही लोग दुश्मन बन गए बोले। यानी मेरे जैसा इंसान जिसने मदरसे के एक एक रुपये का हिसाब किताब पूरी तरह से लिखा के रखा हुआ है, केस कर दिए बोले हमारे ऊपर उन्होंने। किस वजह से? हमने एक स्कूल कायम किए थे, इसकी वजह से हमारे आरटीआई निकाले जा रहे हैं, हमारी मालूमात निकाली जा रही है। हम अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उनका मेरे से इतना गहरा ताल्लुक़ था। बहुत सारी बातें वो मुझे बोलते थे और मैं कभी जब भी ऐसा कोई मौका आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हाल है भाई हमारी कौम का। कौम के लिए अच्छा करने जाओगे, कौम के लोग ही आपके दुश्मन बनेंगे, कौम ही आपको बदनाम करने के पीछे पड़ेंगी, वही आपकी जड़ें काटेंगे। अगर आप अमलियात के साथ इमामत कर रहे हो तो आप अच्छे हैं, दुआ फूकी के साथ आप बहुत अच्छे इमाम साहब हैं। और अगर आपको बयान नहीं आता और आप अगर किताब भी पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहां आपसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और लोग जो है आपसे जुड़ रहे हैं और आप जो है महल्लों के अंदर जो है भाई अपनी कौम है, अपनी कौम ने 4वीं पास की है, 10वीं पास करना चाहिए अपनी, वहीं पे आप लोगों की आंखों में सलसल करने लग जाओगे कि पता नहीं इमाम साहब अगले इलेक्शन में कहाँ खड़े होते। बहुत अपना होल्ड बढ़ा रहे बोले ये यहाँ पे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है भाई कौम का, अल्लाह रहम करे। तो इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा आखिरी में मेरे पूरे बयान का और पूरे बात का और पूरे वाक़ियात का जो निष्कर्ष और ख़ुलासा है वो सिर्फ़ इतना है, देखो भाई आपस में एक दूसरे के रफ़ीक बनो, फ़रीक मत बनो। कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार हमको इत्तेहाद व इत्तेफाक का हुक्म दिया और सहाबा की ज़िंदगी हमारे सामने है। पूरी दुनिया के अंदर जो कलीमे को उन्होंने पहुँचाया वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं बुनियादों के ऊपर कि सहाबा इकराम जो है ज़ाती अगराज़ और मफादात पर मिल्ली और कौमी मफादात को तरजीह देते थे। भाई दीन का कहाँ फ़ायदा है, ये उन्होंने देखा। तो देखो आज पूरी दुनिया में ये जो दीन फैला हुआ है ये सहाबा की बरकत है। और हम क्यों जलील हो रहे, आज ये इतनी बुरी गत हमारी हो चुकी है। ये जो है ना, अभी आप देखो ये पूरा सिलसिला चल रहा है, 3 तलाक, उससे पहले बाबरी मस्जिद, उससे पहले और जितनी भी चीज़ें हैं पूरी लिस्ट देखकर चलो आप। ये ज़िल्लत है, ज़िल्लत मुसलमानों की भारत में। फिर भी आंखें नहीं खुल रही है, फिर भी जो है इमामत से कैसे हटाया जाए उसके लिए साजिशें, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के कैसे हगा जाए, उसके अंदर गंदगी और गिलाजत फैलाई जाए। ये अल्लाह रहम करे रे भाई ये कौम के हाल पे। ये सब होने के बाद भी ये कौम अभी सुधरी नहीं है। मैं अभी आपको आगे की बात बता देता हूँ। अभी आगे देखो मस्जिदों के लाउड स्पीकर का मसला आने वाला है। तुम एक मत हो, तुम यही करते रहो, खाली आपस में झगड़ते रहो, जड़ें काटने की, इसको कैसे हटाने का है, उसको कैसे मिटाने का है। उससे पहले बातिल तुम्हारी जड़ें काट के तुमको जो है कैसे सफ़े हस्ती से नेस्तो नाबूद करने की साजिशें और प्लानिंग कर रहा है। बस तुम खाली उसका रास्ता देखो और इंतज़ार करो। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है और फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।